सर एसेट एलोकेशन क्या होता है? एक आम इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन की टर्म्स को कैसे समझ सकता है? युगम देखिए, एसेट एलोकेशन है कि बेसिकली अगर मोटा मोटा हम लगाएं कि 4 सोर्सेज हैं वेल्थ क्रिएट करने की: इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी और प्रॉपर्टी। ठीक है। जब हम इन चारों में डिवाइड करके अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं उसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। ठीक जी, ठीक। और इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की? देखिए युगम, एसेट एलोकेशन के बिना आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो ही नहीं कर सकते। होता क्या अमूमन कि जैसे मैंने बोला, इक्विटी, डेट हम मान लें कि एफडी, डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम एफडी मान लेते हैं, जो हम लेवल लैंग्वेज में समझते हैं। इक्विटी मार्केट हमारे म्यूचुअल फंड मार्केट होगी, स्टॉक मार्केट्स होगी, जो कि पूरी इकोनॉमी में जब हम पैसा लगाते हैं इक्विटी के थ्रू। नंबर 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एफडी। नंबर 3 कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है। एंड 4th इज प्रॉपर्टी। तो हम अमूमन मैंने अपने लाइफ में क्या देखा कि लोग क्या है कि ओवर इन्वेस्टेड होते हैं किसी न किसी में। ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और बाकी उससे सब कुछ छोड़ दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में भी नहीं जा रहा। कोई गोल्ड का काफ़ी दीवाना है, कोई प्रॉपर्टी में ही सारे उनका मतलब बेंट ऑफ माइंड है, प्रॉपर्टी में ही सब कुछ लगाते हैं। ठीक है। तो एसेट एलोकेशन की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एसेट एलोकेशन रखी है, म्यूचुअल फंड में भी अगर आपने ऐसे कुछ प्रोडक्ट लिखे जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में हो रही है, इक्विटी मार्केट में हो रही है, इंटरनेशनल इक्विटी में हो रही है, तो आपकी एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ने एसेट एलोकेशन करती है। ठीक है। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स या एफडी में भी पैसा रखें। ठीक है। प्लस आप अपना गोल्ड, सिल्वर में भी आप इन्वेस्टमेंट करके रखें और आप अपनी प्रॉपर्टी का भी पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी ऑफ मनी यू आर रिक्वायरिंग इन योर फ्यूचर। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉपर्टी में पैसा डाल देंगे, कई बार प्रॉपर्टी सेल करने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल। उसमें ब्लैक वाइट के झमेले हैं, बहुत कुछ है उसमें। प्लस अगर आप गोल्ड में ज़्यादा कर देंगे तो कई बार होता है कि गोल्ड 3-3, 4-4 साल चला ही नहीं है, फिर 1-2 साल बहुत अच्छा चला। तो और अगर आपने सारा इक्विटी में डाल दिया और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी, तो इसलिए इंपॉर्टेंस एसेट एलोकेशन की बहुत ज़्यादा है पोर्टफोलियो में कि अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन आप चाहते हैं और एक एवरेज रिटर्न बनाना चाहते हैं कि क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी टाइम गोल्ड नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक है, तो आपकी इक्विटी मार्केट चल रही है, इक्विटी मार्केट नहीं चल रही तो आपकी प्रॉपर्टी मार्केट चल रही है, तो अगर आपको एक एवरेज रिटर्न अच्छी, एक हैंडसम रिटर्न चाहिए, रियल रिटर्न चाहिए, तो आपको एसेट एलोकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड सर कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि एक इन्वेस्टर ने एसेट एलोकेशन करी है बट फिर भी पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं जनरेट कर सकता। देखिए अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि आपने प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखी है, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ कहूंगा कि एसेट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल। पहले आप अपने आप को पहचानिए, आप जानिए कि मैं कैसा रिस्क टेक करूँ। कई बार आपको लगता है कि मैं कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन आप जब आप उसको एक अच्छे से मंथन करते हैं, एक प्रॉपर टूल्स हैं अवेलेबल, उसके थ्रू आप करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं इतना कंजर्वेटिव हूँ, मैं अग्रेसिव हूँ, मैं मॉडरेट होकर। कई बार आपको अग्रेसिव लगता है कि मैं अग्रेसिव हूँ, लेकिन आप कंजर्वेटिव हो। तो पहले आप प्रॉपर अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और उस रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंगली अगर आपने, मैं अज्यूम करता हूँ कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन अपने पैसे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लगाना है, 5 करोड़ लगाना है, 2 करोड़ लगाना है, 50 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, तो उसमें जो भी आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, कोई 10 लाख में प्रॉपर्टी तो आएगी नहीं, बिल्कुल, तो थोड़ा आप गोल्ड रख सकते हैं, थोड़ा एफडी में पैसा रख सकते हैं, थोड़ा इक्विटी में रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ में कुछ आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कुछ इक्विटी मार्केट रख सकते हैं, कुछ एफडी रख सकते हैं, कुछ कमोडिटी रख सकते हैं। अगर आपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर रखी है, तो वो तो बहुत कम चांस है कि आपको रिटर्न नहीं आएगी। अगर फॉर द टाइम बिंग, फॉर एग्जांपल जैसे कई बार कि आज की डेट में जैसे मार्केट गिर रही है और गोल्ड सिल्वर भी नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक है, और एफडी में भी रिटर्न आपकी नॉर्मल है, 6-6.5% है, और प्रॉपर्टी लोकेशन वाइज है, कहीं चल रही कहीं नहीं चल रही, तो कहीं अभी 6 महीने साल का लीन पीरियड आ भी जाएगा। लेकिन जैसे ही इनमें से चारों एसेट क्लास में कोई एसेट क्लास चलेगी तो आपको एकदम से रिटर्न बननी शुरू हो जाएगी, आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी, एकदम से फेज। हाँ, क्योंकि आप ओवर इन्वेस्टेड नहीं है। ठीक है। आप एक तरफ मतलब झुके नहीं हुए एक एसेट क्लास की तरफ और आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है। तो अगर आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से एसेट एलोकेशन प्रॉपर है, तो आपको जो एवरेज रिटर्न है वो बढ़िया आने की पूरी उम्मीद है, पॉसिबिलिटी ज्यादा। पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।